हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आई हूँ। इफेक्ट ऑफ एआई ऑन क्रिएटिविटी। इफेक्ट मीन्स असर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रिएटिविटी के ऊपर। क्रिएटिविटी मीन्स जब हम अपने माइंड का यूज करते हैं, ब्रेन का यूज करते हैं और नए नए आइडियाज, नए नए सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। सो एआई का क्या असर पड़ रहा है इस क्रिएटिविटी के ऊपर, उसको हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। बहुत अच्छी वोकेबलरी है जिसमें नए नए वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं जो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। साथ ही में ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस करेंगे। सो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। सो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। इफेक्ट ऑफ एआई ऑन क्रिएटिविटी। एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीके की टेक्नोलॉजी है या साइंस है जिसमें कि कंप्यूटर्स वो वाला काम करते हैं जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि लर्निंग, एनालाइजिंग डेटा, मेकिंग डिसीजंस। सो एआई का क्या असर पड़ रहा है क्रिएटिविटी के ऊपर? लोगों के जो एबिलिटी होती है उनमें कि लोग सोचें और फिर नए आइडियाज दें, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दें, उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, उसके ऊपर ये आर्टिकल पढ़ेंगे। इन टुडेज डिजिटल एरा। डिजिटल मीन्स जिसमें हम काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स यूज कर रहे हैं। सो ऐसे डिजिटल युग में आजकल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम अ डबल एज्ड सोर्ड। एज्ड, डी साइलेंट है इसमें, डबल एज्ड सोर्ड फॉर स्टूडेंट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गई है एक दो धार वाली तलवार स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए। सोर्ड इसका मतलब होता है तलवार। ये एक ईडियम है, डबल एज्ड सोर्ड, इसका मतलब होता है दो धार वाली तलवार। सो ये तो उसका लिटरल मीनिंग हो गया कि वर्ड बाय वर्ड, शाब्दिक अर्थ। अब इसका एक मेटाफोरिकल मीनिंग भी है, या आप बोल सकते हो फिगरेटिवली, ऐसी चीज जिसके कि गुड और बैड इफेक्ट्स दोनों होते हैं। समथिंग दैट हैज गुड एज वेल एज बैड कॉन्सिक्वेंसेस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर इफेक्ट्स होते हैं। सो एआई जो है वो बन गई है एक दो धार वाली तलवार स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कोई भी तलवार होती है, सो एक ही साइड की धार उसमें शार्प होती है, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दो धार, दोनों तरफ उसकी धार है, शार्पनेस है। और इसका मीनिंग हुआ कि उसके दोनों टाइप के असर है, पॉजिटिव और नेगेटिव, एआई के फॉर स्टूडेंट्स। वाइल इट ऑफर्स अ ट्रेजर ट्रोव, ट्रेजर ट्रोव ऑफ नॉलेज एट देयर फिंगर टिप्स। ट्रेजर होता है खजाना और ट्रेजर ट्रोव का मतलब हो गया वैल्यूएबल थिंग्स, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, कोई भी बहुमूल्य कीमती चीज। तो यहाँ पे बोला गया है वाइल इट, इट यहाँ पे प्रोनाउन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज किया है, जबकि वो ऑफर मीन्स पेश करती है, हमको प्रदान करती है एक अमूल्य खजाना, वो भी ज्ञान का, नॉलेज का। एट देयर फिंगर टिप्स, देयर यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बोला गया है कि उनके फिंगर टिप्स पर। ये एक फ्रेज है, एट वंस फिंगर टिप्स, मीन्स अगर कोई चीज रेडिली अवेलेबल है, मतलब मेरी उंगलियों पर है। ऐसे बोलते हैं जैसे कि हमको अगर कोई चीज याद हो, जैसे हमने टेबल्स याद किए हुए हैं तो हम बोलते हैं टेबल्स आर एट माई फिंगर टिप्स। अगर हमको कोई लेसन भी याद है, सो हम बोल सकते हैं कि दिस लेसन आई इट इज एट माई फिंगर टिप्स, मतलब मुझे अच्छी तरीके से याद है। सो एट वंस फिंगर टिप्स इसका मतलब हुआ कि समथिंग विच इज रेडिली और इजीली अवेलेबल, उंगलियों पर होना। सो जबकि एआई प्रदान करती है ज्ञान का खजाना उनकी उंगलियों पर, मीन्स चुटकियों में उनको दे देती है। इट ऑल्सो रेजेस कंसर्न। इट फिर से यहाँ पे प्रोनाउन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। इट ऑल्सो रेजेस, ये रेजेस मतलब उठाती है या बढ़ाती है, कंसर्न मीन्स चिंताएं, अबाउट डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग ओरिजिनैलिटी। डिमिनिशिंग मीन्स धूमिल होती हुई, कम होती हुई। ओरिजिनैलिटी होता है एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड क्रिएटिवली। वो प्रश्न उठाती है या चिंता जगाती है कम होती हुई ओरिजिनैलिटी पर, क्योंकि अब जबकि ये डिजिटल युग है, इसमें ओरिजिनैलिटी खत्म होती जा रही है।
यहाँ ये बोलना चाहते हैं ऑथर, while it offers a treasure trove of knowledge at their fingertips, it also raises concerns about diminishing originality. सो एक तरफ तो एआई जो है वो खजाना, ज्ञान का खजाना उनको जल्दी से प्रदान कर देती है, लेकिन फिर भी प्रश्न तो वो उठा ही रही है क्योंकि ओरिजिनलिटी कम पड़ती जा रही है, धूमिल होती जा रही है, डिमिनिश होती जा रही है। AI tools like ChatGPT, Grammarly, and design software help students brainstorm ideas. अब अलग अलग टूल्स की बात करी गई है यहाँ पे, जैसे कि चैट जीपीटी, ग्रामरली और डिजाइन के सॉफ्टवेयर। यहाँ पे तीन चीजों की बात करी है, जो कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसलिए हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में यूज है। इट हेल्प, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को, छात्रों को ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, जो भी आइडियाज हैं। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है टू जनरेट, टू क्रिएट। आइडियाज जनरेट करने के लिए हेल्प करते हैं। करेक्ट एरर्स, एरर्स होता है गलतियां, उनको भी ठीक करने के लिए। एंड एनहेंस प्रेजेंटेशंस, और जो भी प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं उनको और भी बेहतर बनाने के लिए। ये जो सारे टूल्स यहाँ पे बताए हैं ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को। बट डू दे स्पार्क क्रिएटिविटी? लेकिन क्या ये जगाते हैं क्रिएटिविटी को? क्या ये स्टूडेंट्स को क्रिएटिव बना रहे हैं? स्पार्क मतलब जगाना, क्रिएटिविटी को आप सृजनात्मकता भी बोल सकते हो। सो क्या ये स्पार्क कर रहे हैं, जगा रहे हैं क्रिएटिविटी को? और स्टाइफल इट, स्टाइफल, स्टाइफल का मतलब होता है किसी चीज को होने से रोकना, from happening or from developing, to stop something from happening, to stop something from developing. So क्या ये क्रिएटिविटी को जगा रहे हैं कि उसको कम कर रहे हैं, दबा रहे हैं या रोक रहे हैं, स्टाइफल कर रहे हैं? एक स्टाइफल का दूसरा मतलब भी होता है कि गला घोंटना, जब सांस ना आए। सो ऐसे भी बोल सकते हो कि उसको जगा रहे हैं कि उसका गला घोट रहे हैं, कि क्रिएटिविटी को खत्म कर रहे हैं, मार रहे हैं। ऑन वन हैंड AI opens the floodgates of innovation. एक तरफ तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खोल देती है, ये भी एक इडियम है, ओपनिंग द फ्लड गेट्स ऑफ समथिंग। सो यहाँ देखिए, फ्लड गेट्स का मतलब हुआ दरवाजे खोल देना। सो गेट्स अगर बोलेंगे तो होगा दरवाजे खोल देना, यहाँ पे फ्लड गेट्स लिखा है। सो इसका मीनिंग होता है कि टू अलाउ समथिंग टू हैपन ऑन अ लार्ज स्केल और लार्ज नंबर। एआई खोल देती है दरवाजे इनोवेशन के, नए नए तरीके सोचने के। इनोवेशन को नवाचार भी बोलते हैं, इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू आइडियाज। सो एक तरफ तो एआई जो है वो दरवाजे खोल देती है इनोवेशन के, इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, जिसकी वजह से जो छात्र हैं वो सक्षम बन जाते हैं सोचने के लिए आउटसाइड द बॉक्स। ये एक इडियम है, टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। सो इस इडियम का मतलब होता है कि रचनात्मक रूप से सोचना, क्रिएटिव ढंग से सोचना। सो ये इनेबल करती है छात्रों को कि वो थोड़ा रचनात्मक, क्रिएटिव ढंग से सोचे, बाय प्रोवाइडिंग इंस्टेंट एक्सेस टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। इंस्टेंट मीन्स चुटकियों में, जल्दी से एक्सेस होता है, पहुंच। डाइवर्स अलग अलग टाइप के, पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण, नजरिया, किसी चीज को देखने का ढंग। सो एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। ऑन वन हैंड एआई ओपन्स द फ्लडगेट्स ऑफ इनोवेशन। एक तरफ तो एआई खोल देती है दरवाजे इनोवेशन के, क्रिएटिविटी के, इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, जिससे कि स्टूडेंट्स जो है वो क्रिएटिव ढंग से सोच समझ सके, अपने आइडियाज लगा सके। बाय प्रोवाइडिंग इंस्टेंट एक्सेस टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, उनको प्रोवाइड करते हुए जल्दी से कोई भी एक्सेस अलग अलग टाइप के दृष्टिकोण के लिए, मीन्स उनके पास इतना सारा मटेरियल हो जाता है कि वो अपना दिमाग लगा के भी क्रिएटिव ढंग से अलग अलग टाइप से सोच सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा अलग समझ रखता है। सो वो अपने सोचने के नजरिए से वो क्रिएटिविटी दिखा सकता है। सो ये तो हो गई उसका प्लस पॉइंट, पॉजिटिविटी। यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस किया गया है। इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मीनिंग होता है कि अ थिंग और अ पर्सन दैट कॉजेज चेंज, बदलाव लाने वाली चीज। सो ये इट अगेन प्रोनाउन है एआई के लिए, वो निभाता है रोल अपना एक कैटलिस्ट के रूप में, बदलाव लाने वाली चीज के रूप में। रिफाइनिंग रॉ आइडियाज,
जैसे रॉ मटेरियल होते हैं, वैसे यहाँ पे रॉ आइडियाज मीन्स आइडियाज जिनको अभी शेप मिला नहीं है, ऐसे आइडियाज को रिफाइन करना और सुधारना, उनमें सुधार लाना, उनको कोई आकार देना. सो इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, रिफाइनिंग रॉ आइडियाज एंड सेविंग टाइम, और टाइम बचाना ऑन मंडेन टास्क्स. मंडेन एक एडजेक्टिव है जो कि टास्क को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो काम है और मंडेन है मीन्स ऑर्डिनरी है, इंटरेस्टिंग नहीं है, एक्साइटिंग नहीं है, साधारण से है. सो इस पर टाइम बचाते हुए अलाउइंग लर्नर्स टू फोकस ऑन डीपर एक्सप्लोरेशन, ये और अनुमति देता है कि जो भी छात्र है वो फोकस करे, अपना ध्यान केंद्रित करें ऑन डीपर एक्सप्लोरेशन, जिन विचारों में, जिन कामों में और भी गहराई से सोचने की जरूरत है, वो उसमें टाइम को अपने ध्यान को फोकस करें, क्योंकि टाइम बच जाता है स्टूडेंट्स का या लर्नर्स का. सो इससे वो टाइम को बचाकर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस कर सकते हैं. इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, रिफाइनिंग रॉ आइडियाज एंड सेविंग टाइम ऑन मंडेन टास्क्स, allowing learners to focus on deeper exploration. सो कह सकते हैं कि वो एक प्रेरक की तरह काम करता है जो कि रॉ आइडियाज को, जो भी कच्चे आइडियाज होते हैं उनको और बेहतर बनाता है, रिफाइन करता है और टाइम भी बचाता है. जो कि साधारण काम में वैसी टाइम वेस्ट हो जाता है उसको बचाता है, जिससे कि जिन चीजों पर ज्यादा गहराई से सोचने की जरूरत है उसमें लर्नर्स अपना फोकस रख सकें. हाउएवर, हालांकि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये भी ईडियम है. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. ग्लिटर मतलब चमकना. तो इसका मतलब हो गया जो असल में चीज इतनी कीमती लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है, हो सकता है रियलिटी में वो ऐसी न हो. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. सो अगर सोना चमकता है, सो वो तो पीतल भी चमकता है. सो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सोना हो गया. तो यहाँ बताने का मतलब है कि हमने एआई के बारे में काफी अच्छी चीजें पढ़ ली हैं, लेकिन उसकी एक नेगेटिव साइड भी है. अब पढ़ेंगे उसको. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसका मतलब हो गया कि समथिंग दैट अपीयर्स वैल्यूएबल, इम्पॉर्टेंट टू यू मे नॉट बी सो इन रियलिटी. एक्सेसिव रिलायंस ऑन एआई. एक्सेसिव मीन्स बहुत ज्यादा, रिलायंस डिपेंड करना एआई के ऊपर, रिलाय करना, निर्भर होना, उससे बना है रिलायंस. बहुत ज्यादा निर्भर करना एआई के ऊपर कैन मेक स्टूडेंट्स कंप्लेसेंट. कंप्लेसेंट ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि संतुष्ट होना या आलसी हो जाना. जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब हम सोचते हैं कि हाँ सब ठीक है, फीलिंग रियली सेटिस्फाइड, और हमको कोई चिंता फिक्र भी नहीं होती, सो तब इसका मतलब होगा कि हम कंप्लिसेंट हो गए हैं. सो इसलिए अगर बहुत ज्यादा भी हम डिपेंड करते हैं एआई के ऊपर, छात्रों की बात करी गई है, तो उससे स्टूडेंट्स हो सकता है कि बन जाए कंप्लेसेंट. संतुष्ट होके वो लोग बैठ जाएं कि अब क्या है, अब तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व है, सब कुछ तो अब एआई ही करेगा मेरे लिए. सो कोई चिंता फिक्र छोड़ के वो लोग कंप्लेसेंट बन जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं और आलसी बन जाते हैं. reducing the effort needed to generate original thoughts. reducing कम करते हुए effort प्रयास जो कि जरूरत है जिसकी, needed to generate original thoughts मतलब नए जो ओरिजिनल विचार थे उनको जनरेट करने के लिए जो एफर्ट होना चाहिए वो कम कर देते हैं, क्योंकि अब वो डिपेंडेंसी उनकी एआई के ऊपर बढ़ जाती है. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं नेगेटिव इफेक्ट, ऊपर हमने बात करी थी पॉजिटिव इफेक्ट की. एक्सेसिव, लेकिन यहाँ पे जैसे किसी भी चीज के प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं, एआई के भी प्लस माइनस पॉइंट्स हैं. जहाँ एक तरफ वो प्लस पॉइंट हमने पॉजिटिव यहाँ पे डिस्कस किया, तो नेगेटिव क्या है कि एक्सेस, अगर ज्यादा ही रिलाय करें, हम डिपेंड करें इसके ऊपर, तो हमारी खुद की क्रिएटिविटी खो जाती है. हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि हाँ सब ठीक है, संतुष्ट है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है ज्यादा मेहनत करने के लिए, और हमारी ओरिजिनलिटी, थॉट्स जो हमारे हैं वो भी खत्म हो जाते हैं. वेन एवरीथिंग इज जस्ट अ क्लिक अवे, जब सब कुछ एक क्लिक दूर हो, मीन सारी नॉलेज हमको एक क्लिक करके ही मिल जाए. when everything is just a click away, the habit of critical thinking may take a back seat. So जब चुटकी बजाते ही सब कुछ मिल जाए, द हैबिट तो जो आदत होती है क्रिटिकल थिंकिंग की, सोचने की, समझने की, रीजन करने की, हो सकता है वो कम पड़ जाए. अब ये देखिए, ये भी एक फ्रेज है
टेकिंग अ बैक सीट। इसका मतलब हुआ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन है उससे पीछे हटना, किसी और को वो काम दे देना। टू अलाउ somebody टू प्ले अ मोर इम्पोर्टेंट रोल, मोर एक्टिव रोल देन यू डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो यहाँ पे आप किसको दे दे रहे हो सारा रोल? एआई को। सो इसलिए अपने आप बैक सीट ले ले रहे हो। सो यहाँ पे बोला गया है व्हेन एवरीथिंग इज जस्ट अ क्लिक अवे द हैबिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग मे टेक अ बैक सीट। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की बात करी गई है कि हो सकता है ये हम न करें, क्रिटिकली न सोचें चीजों के ऊपर, और ये वाला काम हम करने दें किसको? एआई को। सो ये जो हमारी फ्रेज है टेकिंग अ बैक सीट, इसका मतलब हुआ कि टू हैव और टू अज्यूम अ सेकेंडरी पोजीशन, पहले पहल ना करना, किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन दे देना। लीडिंग टू क्रिएटिविटी रनिंग ऑन ऑटो पायलट इंस्टेड ऑफ ट्रू आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ये भी एक फ्रेज है, रनिंग ऑन ऑटो पायलट मोड। इसका मतलब हुआ डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग और विदाउट मेकिंग एन एफर्ट। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो क्रिएटिविटी है वो ऑटो पायलट मोड पे जा सकती है, कि हम सोचना ही बंद कर दें, क्योंकि ये वाला काम तो आसानी से एआई से हम करवा सकते हैं। सो ऐसा भी हो सकता है अगर हम बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाएं एआई के ऊपर। इंस्टेड ऑफ ट्रू आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ट्रू हो गया सच्चा, और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इसका मतलब है वे ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस थ्रू डिफरेंट मीन्स। जैसे कि कोई भी क्रिएटिविटी वाला काम हो, तो उसको हम फिर खुद नहीं सोचना चाहते, खुद उसके ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते, उसको ऑटो पायलट मोड पर छोड़ देते हैं। सो बजाय इसके, इंस्टेड ऑफ ट्रू आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, जो हमारे अंदर एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन था वो कहीं खत्म हो जाता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं यहाँ से, व्हेन एवरीथिंग इज जस्ट अ क्लिक अवे द हैबिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग मे टेक अ बैक सीट। अब जब सब चीजें बटन दबाते ही हो जाती हों, तो जो भी हमारी आलोचनात्मक सोच होती है वो पीछे छूट जाती है, फिर जिससे कि जो भी हम में क्रिएटिविटी थी वो ऑटो पायलट मोड पर चलने लग जाती है। हम उसके ऊपर अब प्रयास नहीं करना चाहते। हमारे अंदर कैपेबिलिटी तो होती है, लेकिन फिर हम एफर्ट ही नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस, इसलिए अब हमको करना क्या है? अगर हमको तालमेल बनाना है, संतुलन बनाए रखना है, बैलेंस क्या होता है? तराजू को बोलते हैं बैलेंस। टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस मीन्स संतुलन बनाए रखने के लिए स्टूडेंट्स मस्ट लर्न टू यूज एआई एज अ स्टेपिंग स्टोन। छात्रों को लर्न तो करना है, सीखना तो है एआई को यूज करना, लेकिन एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में, मीन्स एक सीढ़ी की तरह जो उनको आगे बढ़ने में मदद करे, स्टेपिंग स्टोन, नॉट अ क्रच। सो क्रच होता है बैसाखी, जैसे कि जिसके पाँव नहीं होते वो क्रच पकड़ के चलते हैं, सहारा लेके चलते हैं। तो यहाँ पे बोले बैसाखी की तरह नहीं यूज करना है, बस एक सीढ़ी की तरह यूज करना है जो हमको मदद कर रही है आगे बढ़ने के लिए, हमेशा उसका सहारा लेकर नहीं चलना है। रादर देन ब्लाइंडली कॉपिंग एआई जनरेटेड कंटेंट, रादर देन मीन्स बजाय इसके कि ब्लाइंडली, अंधाधुंध, बिना सोचे समझे, आंखों में पट्टी बांधकर कॉपी करना, नकल करना एआई से जनरेट किए हुए कंटेंट को लेकर, इसके बजाय दे शुड रिफाइन इट। उनको कोशिश करनी चाहिए कि इस कंटेंट को थोड़ा अपना दिमाग लगाकर रिफाइन भी करें, ठीक ठाक करें और बेहतर बनाएं। एड देयर पर्सनल टच, हर एक इंसान का अपना एक सोचने का, समझने का तरीका होता है, वो उसमें ऐड करें पर्सनल टच। एंड चैलेंज देमसेल्व्स टू रीड बिटवीन द लाइंस, और अपने को चुनौती भी दें कि वो रीड बिटवीन द लाइंस, ये एक ईडियम है, इसका मतलब है गहराई से समझना। जो भी उन्होंने कंटेंट क्रिएट किया है उसको पहले गहराई से समझें, उसमें थोड़ा पर्सनल टच दें, खुद का भी सोचा हुआ कुछ उसमें लिखें या ऐड करें पर्सनल टच, और उसको और बेहतर बनाएं। अंधाधुंध होकर या आंखों में पट्टी बांधकर ब्लाइंडली उसको कॉपी पेस्ट ना करें। क्रिएटिविटी थ्राइव्स, क्रिएटिविटी जो है, सृजनात्मकता, थ्राइव मीन्स पनपती है और बेहतर बनती है व्हेन एआई इज सीन एज एन असिस्टेंट, जब एआई को देखा जाए एक असिस्टेंट, सहयोगी के रूप में जो हमारी मदद कर रहा है, नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर ह्यूमन इमेजिनेशन। रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ कि किसी की जगह ले लेना,
और यहाँ पे किसकी बात करी गई है, जगह किसकी ले लो, ह्यूमन इमेजिनेशन, जो इंसान अपने मन से सोचता है, अपने दिमाग लगाकर सोचता है, उसकी जगह एआई को नहीं दे देनी है। क्योंकि जो क्रिएटिविटी है वो फलती फूलती तभी है जब एआई सिर्फ एक सहायक के रूप में देखा जाए। ऐसा नहीं कि जो ह्यूमन इमेजिनेशन है उसकी ही जगह वो ले ले, कि इंसान सोचना ही बंद कर दे। आफ्टर ऑल, आखिरकार टेक्नोलॉजी में जनरेट आइडियाज, टेक्नोलॉजी हो सकता है कि आइडियाज, नए नए विचार क्रिएट करे, जनरेट करे, बनाए, बट द सोल ऑफ क्रिएटिविटी स्टिल लाइज इन ह्यूमन इंट्यूशन एंड पैशन। सोल मीन्स जो आत्मा है, जो सार है क्रिएटिविटी का, वो अभी भी निहित है, स्टिल लाइज, वो अभी भी निहित है ह्यूमन इंट्यूशन एंड पैशन में, इंसानों के सोचने समझने की शक्ति पर, और पैशन जुनून पर। सो क्रिएटिविटी का, सृजनात्मकता का जो असली सार है, असली आत्मा है, असली सोल है, वो निहित है ह्यूमन इंट्यूशन, इंसानों के सोचने समझने की शक्ति पर और उनके जुनून पर, न कि एआई पर, मशीन्स पर। वो सिर्फ हमको आइडियाज जनरेट करके दे सकते हैं। इन कंक्लूजन, सो अगर हम निष्कर्ष में कहें, एआई कैन ईदर फ्यूल और फेड स्टूडेंट क्रिएटिविटी। फ्यूल है कि बढ़ा सकती है, और फेड है बुझा सकती है, कम कर सकती है, मंद कर सकती है। सो जो एआई है वो या तो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को, छात्रों की सोचने समझने की शक्ति को, या किसी भी इंसान के, सिर्फ स्टूडेंट ही क्यों ले, सब हम आजकल के जो भी लोग हैं जो एआई का यूज करते हैं, सो उनकी क्रिएटिविटी को या तो बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वाइजली इट इज यूज्ड। सब कुछ निर्भर करता है कितनी समझदारी के साथ आप उसको यूज करते हो। द की इज टू लेट एआई शार्पन द ब्लेड बट नॉट wield द sword। सो यहाँ पे मुख्य बात, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, लेट एआई शार्पन द ब्लेड, कि एआई को, ब्लेड मीन्स तलवार की धार को तेज करने दो, बट नॉट wield द sword, लेकिन इसको तलवार चलाने मत दो। सारी की सारी पावर एआई समान सोर्ड को मत दे दो। यहाँ कंपैरिजन किया हुआ है एआई का और सोर्ड का, कि एआई को आप सिर्फ धार तेज करने दो लेकिन तलवार चलाने मत दो। एंश्योरिंग दैट ओरिजिनलिटी एंड इनोवेशन, ये सुनिश्चित करते हुए, एंश्योर करते हुए कि जो भी ओरिजिनलिटी है, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, नए नए आइडियाज सोचने के तरीके हैं, रिमेन एट द हार्ट ऑफ लर्निंग। हार्ट ऑफ लर्निंग का मतलब हुआ कि सीखने का मूल केंद्र। हर एक व्यक्ति में जो कुछ सीखने की इच्छा होती है, नई नई चीजें, वो बनी रहे ओरिजिनल और इनोवेटिव तरीके से। क्योंकि ह्यूमंस, हम लोग जो हैं व्यक्ति, हम अपने दिमाग को जितना यूज करते हैं वो उतना ही पावरफुल बनता है। इसलिए पूरा का पूरा कंट्रोल हमको एआई को नहीं दे देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को अपना सपोर्ट भी शो कर सकते हो, ये वाली मेंबरशिप ज्वाइन करके, चैनल सपोर्टर्स। इसके जो पर्क्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। साथ ही आप अगर एलीट मेंबरशिप भी लेते हो, उससे भी चैनल को आप सपोर्ट ही करोगे, और उसके साथ साथ आपको पीडीएफ, वीडियोस और शॉर्ट्स भी मिलेंगे। सो आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। अब आइए एक बार वोकेबुलरी रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन की बुद्धिमत्ता या बुद्धिमानी। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, नए नए आइडियाज सोचना। ओरिजिनलिटी होता है मौलिकता, जहां हम किसी की भी कॉपी नहीं करते, दूसरों को फॉलो नहीं करते। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच, जहां पे हम खुद के तर्क भी देते हैं, किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, अपना दिमाग लगा के सोचते हैं, समझते हैं। कंप्लेसेंट, आलसी और संतुष्ट, जहां पे हमको लगे कि हाँ सब ठीक है, अब क्या मेहनत करने की जरूरत है, और आलस कर लेते हैं, दैट मीन्स वी बिकम कंप्लेसेंट। पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, रिफाइन, और भी ठीक करना, रिफाइन करना, बेहतर बनाना। एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना। माइंडसेट, सोचने का तरीका। इनोवेशन, नवाचार, नए नए आइडियाज सोचना। इमेजिनेशन, कल्पना करना। इनहैंस, सुधारना या बेहतर बनाना। एक बार इडियम्स एंड फ्रेजेस भी रिवाइज करते हैं। डबल एज्ड सोर्ड, दो धार वाली तलवार। सो ऐसे भी बोल सकते हो, जिसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स होते हैं, उसको बोलते हैं डबल एज्ड सोर्ड। ट्रेजर ट्रोव, अनमोल खजाना। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, या टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, रचनात्मक रूप से सोचना, क्रिएटिव रूप से सोचना। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हो सकता है रियलिटी में कुछ और भी हो। क्रिएटिविटी रनिंग ऑन ऑटो पायलट, जो हमारी क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है,
वो बिना सोच विचार के चली जा रही है ऑटो पायलट मोड में। यूज एआई एज स्टेपिंग स्टोन नॉट अ क्रच। एआई का यूज कीजिए एक सीढ़ी की तरह, ना कि एक बैसाखी की तरह, सहारे की तरह। रीड बिटवीन द लाइन्स, गहराई से किसी चीज को पढ़ना और समझना। लेट एआई शार्पन द ब्लेड बट नॉट wield द sword। एआई को धार तेज करने दो, लेकिन पूरा का पूरा कंट्रोल तलवार चलाने का उसको मत दे दो। एआई को पूरा का पूरा कंट्रोल एआई को मत दे दो, डिपेंड मत करो इतना एआई के ऊपर। स्ट्राइक द राइट बैलेंस, संतुलन बना के रखना। ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ इनोवेशन। सो इनोवेशन मीन्स नए नए टाइप के आइडियाज, सोचने के, विचार के दरवाजे खोल देना, नवाचार के द्वार खोलना। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है, इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।